मेरा नाम नज़ाकत हुसैन है, हिलकाका से। बच्चों के इम्तिहान जो हैं हमारे पहले नवंबर में होते थे। हम वहाँ रहते हैं हिलकाका में। वहाँ से हम नवंबर के बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग मेंढर में, कुछ बफलियाज में, कुछ फजलाबाद में। तो ऐसे हमारे बच्चों के अभी जो इम्तिहान गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्डर है कि ये मार्च में होगा, तो मार्च में हमारे बच्चे हिलकाका में सब नहीं हो सकते। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे नवंबर में जो हैं करवाए जाएं इम्तिहान, या तो मई में। सभी हम इकट्ठे होते हैं अप्रैल में वहाँ हिलकाका में। अभी वहाँ पे चल रहे सर। मतलब आपकी डिमांड ये एडमिनिस्ट्रेशन सर हमारा अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे उसमें हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि हिलकाका जो है वो बहुत बड़ा गांव एरिया है। और जो वहाँ गर्मियों में सबसे ज़्यादा पब्लिक आवाम वहाँ ही होती है हिलकाका में। वहाँ इतनी सारी डोकें हिलकाका के आसपास, तताकुटी से लेकर कितनी डोकें, यहाँ सुरनकोट से भीड़ ज़्यादा रहती है हिलकाका में। अगर हमारा वहाँ से यहाँ आ जाएगा तो फिर हमारा स्कूल जो है वो हाई स्कूल नहीं होएगा। हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं हमारा स्कूल हाई होना चाहिए। सर ये तो मैं बता सकता हूँ इसे कि हमारे जो 30 घर अभी वहाँ जो 30 घर हैं वो आबाद हैं, तो उसमें कितने बच्चे होंगे? 30 ही घर है वहाँ भी, तो बाकी सब नीचे है। हम मेंढर में अभी इस टाइम में, और कुछ फजलाबाद में माइग्रेट लोग हैं। सर आप जानते हैं वहाँ कितने आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 4 टीचर हैं। क्या सर हाजिर होते हैं, टीचर तो हाजिर होते हैं, लेकिन ये अभी हमारी एक मजबूरी है कि हमारे बच्चे वहाँ पर इस टाइम पर नहीं। जो कूफ है वो कभी स्कूल तो गया ही नहीं, वो भेड़ बकरी को चारता है, तो उसको ये मालूम नहीं सदीक साहब कौन है और क्या है। तो वो हम जानते हैं, उसकी तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं। उस लड़के की तरफ से हम सदीकी साहब से भी माफ़ी चाहते हैं, और जो भी LG इंतज़ामिया है सबसे माफ़ी चाहते हैं। उनके टाइम निकाल के खासकर हिलकाका के लोगों की आवाज़ बने। और अगर देखा जाए तो सुरनकोट का सबसे बैकवर्ड एरिया अगर है तो हिलकाका ही माना जाता है। हिलकाका को मैं नज़दीक से जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं हिलकाका में रहता हूँ और मैं हिलकाका को बहुत करीब से जानता हूँ कि इन लोगों पे किस तरह के हालात गुजरते हैं और किस तरह से ये वहाँ पे अपनी जो है ज़िंदगी बसर करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ रोकने सवाल आपने किया है, मैं आपको बताता चलूँ कि हिलकाका का जो एरिया है ये काफ़ी दूर दराज का एरिया है। सुरनकोट हमारी जो तहसील सुरनकोट से 60 किलोमीटर पैदल का सफ़र है, तो वहाँ पे लोगों का रहना ही बड़ा मुश्किल है। उसके साथ साथ वहाँ के हमारे जो टीचर हजरात हैं उनके लिए वाकई वहाँ पे नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, हमारे लोकल लोग ही हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से जाके वहाँ पे बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं। और जहाँ तक आपका सवाल एग्ज़ाम का था, तो पहले जो ये एग्ज़ाम थे ये नवंबर में हुआ करते थे, तो उसके बाद हमारे हिलकाका से लोग नीचे शिफ्ट हुआ करते थे। कोई मेंढर में चला जाता है, सुरनकोट के फजलाबाद है, इसके बाद अपने बफलियाज में, तो आगे पीछे शिफ्ट हो जाते थे। तो बच्चों के एग्ज़ाम जो थे वो टाइम पे हो जाते थे। तो इस बार जो नया सर्कुलर सरकार का निकला है, तो अब उसमें बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि बाकी सुरनकोट जोन के आप देख लें तो सारे स्कूलों में एग्ज़ाम हो चुके हैं, हिलकाका अभी पेंडिंग है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि या तो इनको नवंबर ही में इनके एग्ज़ाम लिए जाएं, नहीं तो ये पोस्टपोन करके नई डेट निकाली जाए। अप्रैल के बाद अगर वहाँ पे पेपर लिए जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे 30% लोग जो हैं हिलकाका में हैं, 70% लोग जो हैं वो सुरनकोट के गिरदो नवा के गांव में रह रहे हैं या अपने मेंढर में रहते हैं। तो इससे जो वहाँ के बच्चों हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं। इससे हमारे वहाँ के उसात्ज़ा इकराम जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। हिलकाका वाले लोगों के साथ भी मुलाकात की और हमारा भी न्यूज़ लिया। हिलकाका के ये न्यूज़ है कि हमारी सबसे मेन जो परेशानी है हमारी वो है रोड की। हर घर में रोड है, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स में, जम्मू कश्मीर पूरे में रोड है। हमारी रोड का ये मुद्दा बन गया, कभी कोई बोलता है मैं निकालूंगा, कोई लीडर भी, हम सबके पास गए, DC साहब के गए, MLA साहब हैं, जो भी हैं हमारे DDC सबके पास गए। लेकिन हिलकाका के रोड का मसला यह है कि 6-7 लेडी केस ऐसे थे जो 4 पाई पे उठाते हुए रास्ते में उनकी डेथ हो गई। रोड की वजह से ये है।
बाकी हमके जो भी परेशानी है रोड अगर हो, हम किसी की बिजली है, पानी है, किसी चीज़ की परेशानी हमको किस चीज़ की है कि एक रोड की अगर हमारी रोड होए तो हमको भी किसी चीज़ की परेशानी। अब ये जो एग्ज़ाम का मसला चल रहा था, हमारे चौधरी फारूक साहब ने बोला है, मौलवी साहब ने बोला है, एग्ज़ाम बच्चों के भी इसी साइड अगर रोड हिलकाका में होती, कोई बच्चे मेंढर में है, कोई फलियाज में है, कोई फजलाबाद में है, अगर रोड होती वो बच्चे अब मार्च में एग्ज़ाम का ऑर्डर था ये जाके बच्चे वहाँ ही एग्ज़ाम करते, लेकिन रोड की बहुत मुश्किलात है। एक दिन पैदल लगता है 60 किलोमीटर। मढ़ौट से हिलकाका दूर है, जो राइट मढ़ौट के साथ लगाए हुए है हिलकाका के गाँव। देखिए मैं आपसे यहाँ हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, किसी ने कभी बैठाया नहीं। जब हम दफ्तर में पंचायत में आते हैं, हमें बोलते हैं सेक्रेटरी साहब से, वीडियो साहब से हम बोलते हैं हमारा भी हक है, हमें भी दीजिए, कोई निर्गा है, कोई है मकान ये वो। लेकिन जब कोई भी ग्राम सभा होती है, कोई मीटिंग होती है मढ़ौट में होती है, हम जिस पंचायत के राइट मढ़ौट के साथ हैं, कभी हमको इस चीज़ का क्लियर नहीं होता कि हम हिलकाका 60 किलोमीटर दूर है, कोई फ़ोन नहीं, वहाँ रोड नहीं, कैसे रास्ता हो, को कब मीटिंग है, कब ग्राम सभा हो रही है, हिलकाका में क्या मिलेगा, मढ़ौट में क्या मिलेगा, कुछ नहीं है सर। अगर तो हमें 12 साल हो गए हैं, 2 साल हमें निर्गा में से पैसे मिले, 12 साल हो गए हमें निर्गा में से कुछ 1 रुपया किसी को भी नहीं मिला है। ये सब यहाँ खड़े हैं, इन सब से आप पूछ सकते हैं। अगर ये है, जब हुआ था पंचायत का इलेक्शन हुआ था, सरफराज साहब सरपंच थे मढ़ौट के हमारे, उन्होंने हमें सोलर लाइट दिलवाई थी। इस साल शाहनवाज साहब ने सोलर लाइट दी हुई और बिजली का कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत पूछा, बहुत इतना पूछा कि हम सबके पास गए, डीसी साहब के पास गए, शाहनवाज साहब के पास गए, अकरम साहब के पास गए। हम ये बोलते हैं ये कि आपकी रोड का काम चला हो जाएगा। 2012 में ये हमारी रोड का काम शुरू हुआ था, लेकिन 12 मीटर आज तक कलाली मड़ा से आगे रोड हिलकाका वाली गई नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है हमारी, अगर रोड हो जाए तो सब कुछ, हमारे पास रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत खस्ता हाल है हिलकाका के यहाँ।